नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है, उसमें आप लोगों का फिजिक्स में आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। पहला चैप्टर इसमें फिजिक्स में हो गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, उसका वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, स्थिर विद्युत एवं धारिता, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर है उसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में करवाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड के अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि समरूप जो विद्युत क्षेत्र है जेड अक्ष के अनुरूप होगा, जेड अक्ष के अनुरूप होगा, तो उसका जो समविभव होगा वो क्या होगा। देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्स है, ये बाई अक्ष है, और ये होगा जेड अक्ष। तो यही कह रहा है कि जेड अक्ष के अनुरूप होगा तो उसका जो समविभव होगा क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई तल में। जब जेड आपको बोलेगा तो एक्स वाई तल हो जाएगा, जब बाई बोलेगा तो एक्स जेड तल हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर 2 बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कहा गया है कि प्रत्येक आर त्रिज्या वाले तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदे हैं। जैसे देखिए ये आर है, ये देखिए बूंदे हैं, ये इस पर क्यू आवेश है, इस पर क्यू आवेश है, और इसमें जो त्रिज्या है आर है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है आर है। उसके बाद जो यहाँ पर बोला गया है कि इसका 8 यानी कि 8 आप लोगों का आवेशित बूंदे को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 छोटे बूंदों को मिलाकर बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा, तो बड़े बूंद मिलाकर बनाया गया है। तो बड़े बूंद को मिलाकर बनाया गया, तो यहीं पर पूछा जाएगा स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग हम लास्ट में समझा देंगे, क्योंकि इसमें आप लोग को टाइम चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि एक गोलीय चालक है आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या की तीव्रता होगी। यानी कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 होगा। क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 होगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, समानांतर प्लेट जो होते हैं, समानांतर प्लेट के संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होगी। यानी कि जब समानांतर प्लेट होते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर जो संधारित्र की धारिता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगा, घटेगा या अपवर्तित रहेगा। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ेगा। जब भी आप लोगों को समानांतर प्लेट दिया रहेगा और उसमें परावैद्युत पदार्थ डाला जाएगा तो उसका जो संधारित्र है वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव में घुमाने में क्या किया गया कार्य होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में, जब भी आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें आप लोगों का द्विध्रुव अघूर्ण को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, इसका क्या होता है कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W=mE/1 - cos θ। जब भी आप लोग को वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, उसमें द्विध्रुव घुमाने पर जो किया गया चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, W=mE/1 - cos θ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव क्या होगा, तो 6 के यहाँ पर पूछा गया है। जैसा कि हमने आप लोग को अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बताए थे कि जब आप लोगों को एक्स बाई इस तरह से जेड दिया गया, ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, ये जेड हो गया। जब आप जेड वहाँ पर बोला गया था, जेड बोला गया था तो एक्स बाई हुआ था, और यहाँ पर आप लोगों को एक्स अक्ष बोला गया तो एक्स अक्ष का समविभव क्या होगा, तो एक्स अक्ष का जो समविभव होगा वो बाई जेड होगा। एक्स पूछा जाएगा तो बाई जेड हो जाएगा, जेड पूछेगा तो बाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को चूज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाई जेड तल की दिशा में। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को दिया गया कि 5 ओम की धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो भार तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या है।
तो यहाँ पर 5 ओम का धारिता है, ठीक है, यानी जो कैपेसिटेंस है यानी कि सी जो है वो 5 म्यू ओम है, म्यू फैराडे है, ठीक है। तो 5 म्यू फैराडे है तो इसको हम फैराडे में बदल लेंगे, तो 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 फैराडे हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोला गया 20 किलो वाट, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर 20 किलो वाट यानी कि वोल्ट आप लोगों को दिया गया है 20 किलो वाट, तो 20 किलो वाट दिया गया है तो इसको वाट में बदल लेंगे, तो यहाँ पर 20 × 1000 हो जाएगा, 20 × 10⁻³ कर देंगे तो ये वोल्ट में हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग को आवेशित करने में जो ऊर्जा प्राप्त हुई है तो ऊर्जा का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो ऊर्जा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, U = 1/2 CV², तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 1/2 C का मान यहाँ पर रखेंगे 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 और V² क्या है, यहाँ पर देखिए 20 × 10⁻23, तो इसको V² में 2 बार लिखेंगे, इसको 20 × 10⁻³ 2 बार लिखेंगे और इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 किलो जूल आ जाएगा, जूल में आएगा आंसर। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का आंसर जूल में आएगा, 10⁻³ आएगा, जो आंसर आएगा आप लोगों का 10⁻³ आएगा, आंसर आएगा 10⁻³ जूल। तो जब 10⁻³ जूल आएगा तो इसको आप लोग किलो जूल में बदलिएगा, तो 1000 से भागा दीजिएगा, 1000 से भागा दीजिएगा तो 1 किलो जूल में बदल जाएगा, तो 1 किलो जूल में बदलेगा तब 1 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 से 1000 कैंसिल होगा और 1 किलो जूल में बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए 7 का। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये पूछा कि यदि 2 आवेश है, ठीक है, जिसकी दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यानी कि 2 आवेश है, मान लीजिए कि 2 आवेश Q1 एंड Q2 है, जिसमें आप लोग को इसका जो दूरी है इस दूरी को बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहाँ इतना दूरी था, अब क्या किया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो दूरी है एक दूसरे से बढ़ा दिया गया। तो यही पूछा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी K का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा K का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, किसी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो कैपेसिटेंस है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया, प्लेट के क्षेत्रफल के, प्लेटों के बीच माध्यम की वैधता की, प्लेटों के बीच दूरी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच की माध्यम की प्रवैधता के जो कैपेसिटेंस है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, जो विभवमापी होते हैं उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ये आप लोग को ऑप्शन दिया गया। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। जब भी आप लोग को विभवमापी संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो आप लोग को इसकी धारा को घटाना होगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, अलग अलग त्रिज्याओं के 2 गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं। अलग अलग त्रिज्याएँ हैं, देखिए अलग अलग त्रिज्याएँ के 2 गोले हैं, एक Q1 एक Q2, ठीक है। इस पर मान लीजिए R1 ही है, R1 त्रिज्या वाले, ये R2 त्रिज्या वाले, ठीक है। इसमें दिया है कि 2 गोलों पर समान आवेश दिया था, सॉरी, तो यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, तो दोनों पर समान आवेश दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर 11 के क्या हो जाएगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा जो आवेश है, यानी कि Q जो है वो छोटे, दोनों पर आवेश यहाँ पर देखिए सेम दिया गया है, लेकिन जो R1 और R2 है यानी कि उसकी गोले की जो मोटाई है वो छोटा बड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग को छोटे गोले पर ज़्यादा होगा या बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, ये आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जब भी आप लोग को Q और Q दोनों में Q बराबर दिया है और जिस पर जो R की त्रिज्या यानी जो त्रिज्या है वो कम जिस पर होगा वही आप लोगों का जो है छोटे गोले पर ज़्यादा आवेश पाया जाएगा। छोटे गोले पर हमेशा ही ज़्यादा आवेश पाया जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि जब भी आप लोग को बड़ा गोला होगा तो उस पर जो आवेश है, कूलाम का मान है, डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो उसका जो पावर एफिशिएंसी है वो घट जाएगा ऑटोमेटिक, तो जो छोटा रहेगा उस पर ज़्यादा मजबूती से रहेगा। तो यही आप लोग को बोला गया कि छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि
त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले को 1 मीटर से विभक्त किया था। दोनों पर समान आवेश 1 म्यू कूलम्ब दिया गया है और एक गोले का विभव भी नोट है, तो अनंत पर विभव शून्य है। दूरी से संपर्क लाने में किया गया कार्य है। तो जब भी आप लोग अनंत पर विभव शून्य बताया गया और दूरी से संपर्क लाने में किया गया कार्य पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि एक समविभवी के तल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा लगाया गया कार्य क्या होगा? यानी कि एक समविभवी जो के तल है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आवेश पर क्षेत्रफल पर द्वारा किया गया कार्य है वो कितना होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है कि 10 म्यू फैराडे धारिता वाले संधारित्र पर 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए। तो यहाँ पर पूछा है कि उस पर आवेश क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आवेश क्या होगा ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो 14 किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं? यहाँ पर आप लोग को जो कैपेसिटेंस है वो आप लोगों को 10 माइक्रोकूलम्ब दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 10 म्यू कूलम्ब दिया गया। कैपेसिटेंस कितना दिया गया? 10 म्यू कूलम्ब। उसके बाद फिर इसको क्या करना है? म्यू में दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है तो 10 × 10⁻⁻6 कर देंगे। 10⁻⁻6 फैराडे में ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया 5 वोल्ट दिया गया। तो भी कितना दिया गया? 5 वोल्ट। भी दिया गया 5 वोल्ट। अब यहाँ पर पूछा क्या है? आवेश पूछा है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला होता है सी भी। तो सी इंटू भी तो इसको क्या करना है? 5 × 10⁻10⁻⁻6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 50 हो गया और ये 10⁻⁻6। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 म्यू कूलम्ब है। तो 8 म्यू कूलम्ब का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जो जोड़ना होगा वो किस क्रम में जोड़ना होगा? यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सी का मान जो दिया गया है, यानी संधारित्र की जो कैपेसिटेंस की जो मान दिया गया है वो 2 माइक्रोकूलम्ब दिया गया है। 2 म्यू कूलम्ब दिया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि 2 म्यू कूलम्ब का है जो संधारित्र है उसको 4 वो है। कई गो है? 4 गो है। तो यहाँ पर C1 C2 C3 C4 तो सभी पर 2 म्यू फैराडे दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन सभी को मिलाकर 8 म्यू फैराडे बनाना है। 8 म्यू फैराडे बनाना है, ये आप लोगों को कहा गया। तो इसको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो श्रेणी क्रम जब भी हम कैपेसिटेंस में श्रेणी क्रम करते हैं तो क्या होता है? 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। तो 4 हो गया यहाँ पे। तो ये हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 2 ऊपर से 4 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 2/1 हो गया तो 8 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब श्रेणी क्रम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? श्रेणी क्रम ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए समांतर क्रम से चेक करते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में हो जाएगा C = C1 + C2 + C3 + C4। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 यहाँ पर 8 म्यू कूलम्ब आ गया। इसका मतलब समांतर क्रम में होगा। यानी समांतर क्रम में 4 संधारित्रों को जोड़ने पर 8 म्यू कूलम्ब 8 म्यू फैराडे आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नंबर का। तो आज की तक यहीं रहने देते हैं। साथ में आप लोग को कल से इसके आगे हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।